हाय एवरीवन, मैं आपकी एंकर शिव और आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी को ईद की और गणगौर की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपके जीवन में ऐसी ही खुशियां लाता रहे सबके जीवन में। तो बैठे बैठे दिमाग में ना दो चीजें घूम रही हैं आज, और वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग भी इस चीज को समझें और मेरे को थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर करें। और जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, अब मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा कमेंट आए, और अगर मैं सही हूँ तो प्लीज मुझे कमेंट में बताएं कि मैं सही हूँ कि नहीं, प्लीज, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो आइए बात करते हैं। पहला, कल मैंने व्हाट्सएप पे एक स्टेटस लगाया था जिनको कम से 150 से ज्यादा लोग देख चुके हैं। वो स्टेटस ये था कि एक माँ ने अपनी 8 साल की बच्ची को ट्रेन के नीचे धक्का दे दिया। तो पहले तो मैं ये कहूंगी कि उसकी सरकारी नौकरी थी, अपने हस्बैंड की जगह पे वो लगी थी, कृषि विभाग में थी वो। तो उसको ऐसे करने की क्या नौबत आई जो उसने अपने ही 8 साल की बच्ची को ट्रेन के नीचे धक्का दे दिया। अब सच्चाई तो सामने आई गई है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा लग रहे थे। वो 4:30 बजे से अपनी बच्ची को लेकर स्टेशन पे घूम रही थी। जैसे ही थोड़ा बहुत अंधेरा हुआ तो उसने उसको गाड़ी के सामने धक्का दे दिया। वो लड़की ट्रेन की पटरी के बीच में और ट्रैक के बीच में फंस गई थी, और अब सुनाई में आ रहा है कि भोपाल में उसका इलाज चल रहा है। तो जिस औरत की गवर्नमेंट जॉब है, पहले तो उसको ये सब चीज करने की जरूरत नहीं थी। आई थिंक उसकी सैलरी ही 30, 40, 50 के करीब होगी, शायद ज्यादा भी हो सकती है। तो एक माँ ने अपनी बेटी के साथ ऐसा दर्दनाक हादसा किया है कि कहते हैं कि माता कभी को माता नहीं हो सकती, लेकिन उसको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, शायद कहीं ना कहीं 1% माता को माता भी हो सकती है इस एक्सीडेंट को देखने के बाद। अब आप ये सोचिए कि जब सच्चाई पता चल गई, अब वो पुलिस में गिरफ्तार होगी। गिरफ्तार होने का उससे पूछा जाएगा भाई ऐसा क्यों करा, तो वो 100 तरह की बहाने बनाएगी, मुझे तंग करती थी, फलान है ढिकाने, पता नहीं वो क्या क्या बोलेगी। नौकरी तो गई, बच्चा चाहे आपको कितना ही तंग कर ले, लेकिन फिर भी माँ की जान बचती है बच्चे में। लेकिन शायद मुझे लगा कि उसकी तो शायद वो तो माँ कहलाने के लायक भी नहीं है। तो मुझे इस बात का दुख है कि कहीं ना कुछ औरतें भी आज के टाइम पे गलत कदम उठा रही हैं, नहीं उठाने चाहिए। आज वो लड़की बच भी जाएगी तो भी उसको यही डर रहेगा अब कि यार मेरी माँ कभी मेरे साथ दोबारा ये सब ना करे, या माँ नहीं रहेगी तो उसके परिवार में जितने भी लोग हैं वो इसी बात से डरी सहमी रहेगी कि मेरे साथ आगे कभी कुछ गलत ना हो। तो अब क्या करेगी सरकार, इसमें उसको गिरफ्तार कर लेगी और जेल में डाल देगी। भाई रोटी तो वो बाहर भी खाती, रोटी वो जेल में भी खाएगी, रोटी खानी कहीं पर भी खा लो, तो ये गलत है। मेरा ये मानना है कि जो जैसे कर रहा है उसको वैसे ही सजा दी जाए। अगर आपको पता चल गया कि वो इल्जाम सही है तो आप वही करो जो उस औरत ने उस बच्ची के साथ किया। आप हैंड टू हैंड उसे सजा दो, और वही सजा दो जो उसे मिलनी चाहिए, और वही ट्रेन के नीचे उसे धक्का दे के मारना चाहिए। मेरा मानना ये है। दूसरा, अभी आप कुछ दिन पहले मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक बच्ची के साथ दर्दनाक हादसा हो गया था। वो बहुत छोटी बच्ची थी, ज्यादा बड़ी नहीं थी, आई थिंक 14 to 17 के बीच में ही थी। तो 2 ऑटो वालों ने उसके साथ गलत काम किया। वो पकड़े भी गए, और पकड़े जाने के बाद उनको जेल में डाल दिया गया। अब जेल में डालने से क्या होगा भाई, वो तो आराम से अपनी जिंदगी जिएंगे वहां पे। रोटी खानी है उनको अपने परिवार से कोई लेना देना नहीं होगा। परिवार चाहे उनसे मिलने जाए चाहे नहीं जाए, उनका कोई लेना देना नहीं है परिवार से। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करती हूँ हाथ जोड़ के, और आप सब भी अगर सहमत हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं कि उन आदमियों को वो सजा क्यों नहीं दी जाती जो वो दर्दनाक हादसा किसी औरत, किसी बच्चे के साथ करते हैं। क्यों सारी दर्द, सारी ये सब चीजें एक औरत ही क्यों झेले, एक बच्ची ही क्यों झेले। अब नवरात्र चल रहे हैं। लास्ट ईयर मैंने एक हादसा सुना था नवरात्र के बीच में ही, कि एक आदमी शायद 2 या 2.5 या मतलब 2 से 5
साल की बच्ची के बीच में ही थी वो, उसको ले गया, उसके साथ उसने गलत काम किया। मतलब मैं कह रही हूँ नवरात्रों में भी आदमी इस काम को नहीं करने के लिए नहीं छोड़ रहे हैं ना, तो क्यों उन्हें इतना सपोर्ट क्यों किया जाता है कि सरकार बस उन्हें जेल में डाल देती है, वहां पे वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौत से रह रहे हैं, वहीं पे आदमियों की शेविंग के लिए भी आ जाते हैं अंदर लोग, है ना, शेविंग करवा रहे हैं उनकी, बीमार हो जाते हैं तो इलाज करवा रहे हैं। क्यों करवाना, क्यों इनको इतना जीवा के करना क्या है? आप उस औरत से पूछे जिसके साथ ये हादसा हो रहा है। मैंने तो कभी नहीं सुना कि बाहर के देशों में ये हादसा हो रहा है। बाहर के देशों में आज तक मुझे कुछ भी ऐसा सुनने को नहीं मिला। तो मैं ये चाहती हूँ कि सरकार ये सब जो ऊटपटांग काम करती है ना, सिलेंडर का रेट बढ़ा दिया, है ना, नोटबंदी कर दी, इन सब की जगह इन चीजों पे ध्यान दे, ताकि जो गलत कर रहा है उसको बाद में ये एहसास हो कि यार आज मैं गलत कर रहा हूं तो मेरे साथ भी यही होगा। जिसके साथ हुआ है वो हादसा, आप उसको जनता के हवाले छोड़ो, जनता उसे सजा देगी ना, आप छोड़ दो उसको, आप वही सजा उसको दो। आप जिस माँ ने एक 8 साल की बच्ची को धक्का दे दिया, आप उसे वो सजा दो, ताकि कोई भी लेडीज हो, जेंट्स हो, आज कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचें। कई लोग मेरा वीडियो ऐसे ही स्क्रॉल कर देंगे, अरे फालतू की बकवास ही मार रही है ना, कुछ नहीं धरा, इसके बोलने से बड़ा सरकार बदल जाएगी। मैं मानती हूँ मेरे बोलने से सरकार नहीं बदलेगी, लेकिन जब मैंने ये हादसा देखा, सुना, तो शायद मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि सरकारी नौकरी होने के बाद भी उस औरत ने अपनी बच्ची को कैसे, 8 साल की बच्ची को कैसे उसने एक ट्रेन के नीचे फेंक दिया। हम 9 महीने अपनी कोख में इस बच्चे को रखते हैं, सीने से लगाकर रखते हैं। हमारे बच्चे को इतना सा भी बुखार आ जाए तो माँ पूरी रात नहीं सोती। वो कैसी माँ होगी जिसने इतना बड़ा कदम उठा लिया? और क्यों? और मैं तो कह रही हूँ भले सरकारी नौकरी ना भी होती, उसको तब भी ये सब करने का कोई हक नहीं था। और आप ये देख लो, हमारे भारत में आज तक 85 साल 90 साल की औरत भी सेफ नहीं है। कुछ टाइम पहले ये एक हादसा हुआ था कि 90 साल की औरत के साथ भी रेप हुआ था। तो मैं ये कहूंगी कि आप लोग मेरी वीडियो को देखें, इस चीज को समझें, और मेरे लिए मतलब मेरा सपोर्ट करें आप लोग कि मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सही है। जिस दिन सरकार ने हैंड टू हैंड ये निकाल दिया ना कि जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही होगा, उस दिन शायद भारत देश में शायद रेप और ये जो भी हादसे हो रहे हैं, एक बच्चे को मारना, पति को मारना, पत्नी को मारना और ड्रम में भर देना और 60 टुकड़े 70 टुकड़े, और ये सब होना बंद हो जाएगा। आज तक आप देख लो बाहर के देशों में ये सब कुछ नहीं होता। बाहर के देशों में कन्याएं नहीं पूजी जाती, लेकिन वहां जो रिस्पेक्ट मिलती है लेडीज को, उसके लिए मैं हैट्स ऑफ करती हूँ उनको। तो आप प्लीज मेरी इस वीडियो को देखिएगा, जरूर समझिएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या मैं सही हूँ या मैं नहीं हूँ, प्लीज। तो ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू, बाय बाय गाइज।